इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पीटीआई को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत देने की हिदायत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, किसी को राइट ऑफ असेंबली से नहीं छीना जा सकता। जलसे सबने किए, आप कवायद ज़वाबित और शराइत तय कर लें। सरकारी वकील ने कहा, मुझे हिदायत देने का वक्त दे दें। गुज़श्ता रोज भी दहशतगर्दी का वाक़या हुआ। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, जिंदगी रुकती तो नहीं, चलती ही रहती है। हमने इसी तरह दहशतगर्दी का खात्मा करना है। मैं आपकी रजामंदी नहीं मांग रहा, फैसला मैंने करना है। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस की समाअत की। शेर अफजल मरवत ने कहा, पीटीआई का झंडा लहराया जाए तो पुलिस धावा बोल देती है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, पुरअमन एहतजाज हर सियासी जमात और शहरी का आईनी हक है। अदालती उमूर में एग्जेक्टिव और एजेंसियों की मुदाखलत का इल्जाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज के करीबी रिश्तेदार को 24 घंटे के लिए अगवा किया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुदाखलत के बारे में बताया। चीफ जस्टिस ने कहा, अब मुदाखलत नहीं की जाएगी। इसके बावजूद मुदाखलत जारी रही। अदलिया में मुदाखलत को रोका जाए। खत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सरतार, जस्टिस एजाज इसहाक, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समद रिफत इम्तियाज ने लिखा। बिशाम में चीनी काफिले पर हमला, इंदराज मुकदमा के लिए सीटीडी को खत लिख दिया गया। थाना बिशाम पुलिस के मरासले में कहा गया कि 12 गाड़ियों का चीनी काफिला फूल प्रूफ सिक्योरिटी में कोहिस्तान जा रहा था। रास्ते में खुदकुश बमबार ने बारूद से भरी गाड़ी कोस्टर से टकरा दी। धमाके से कोस्टर में आग लग गई और गहरी खाई में जा गिरी। 5 चीनी बाशिंदों समेत 6 अफराद हलाक हुए। धमाके में इस्तेमाल गाड़ी मुकम्मल तबाह हो गई। पाकिस्तान का शांगला वाक़े की आला सतह पर तहकीकात करने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सफारतखाने आमद। चीनी बाशिंदों पर हमले पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा, पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। दहशतगर्दों को करार वाकई सजा मिलेगी। सीपैक दुश्मनों ने फिर ऐसी बुज़दिलाना हरकतें शुरू कर दी। दुश्मन अपने नापाक अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होंगे। दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दुश्मन को इस हमले का सख्त जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान में चीनी सफारतखाने और कौंसलेट जनरल की शांगला हमले की मज़म्मत। कहा, हमले की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। मुल्क में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आला सतह का इजलास बुला लिया। मुल्क में अमन व अमान और सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। दूसरी जानिब वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। काबीना का इजलास अब 28 मार्च जुमेरात को होगा। जमीयत उलमा इस्लाम का कोई रुकन ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। ज़िमनी इलेक्शन चूँकि उसी इलेक्शन का तसलसल है, हमें पिछले नताइज पर एतमाद नहीं। हम किस तरह से ज़िमनी हल्कों में कोई इंसाफ की तवक्को रख सकते हैं। 25 अप्रैल को बलोचिस्तान से इस तहरीक का आगाज़ करेंगे और इन इज्तिमाआत को हम अवामी असम्बली का नाम देंगे। मौलाना फजल रहमान का ज़िमनी इलेक्शन के बाइकॉट और मुख्तलिफ शहरों में जलसे करने का ऐलान। सरबरा JUI ने वीडियो पैगाम में कहा, हमारा कोई उम्मीदवार ज़िमनी इंतखाब का हिस्सा नहीं बनेगा। आम इंतखाबात की तरह ज़िमनी इलेक्शन में भी इंसाफ की तवक्को नहीं। 2024 के इंतखाबात में आवाम के हक पर शब खून मारा गया। सिविल ब्यूरोक्रेसी में मुदाखलत हो रही है। हमें आवाम की तरफ जाकर उन्हें एतमाद में लेना होगा। मौलाना फजल रहमान का धांधली के खिलाफ तहरीक का ऐलान। 25 अप्रैल को बलोचिस्तान से आगाज करेंगे। फैसले अब ऐवान में नहीं, मैदान में होंगे। 2 मई को कराची में अवामी असम्बली का इनेकाद होगा। तीसरी अवामी असम्बली पेशावर में 9 मई को लगेगी। बात यह है कि अगर अवाम, पाकिस्तान के लोग हमारी बात को पूरी तरह से मानते, स्प्लिट मैंडेट ना देते, PMLN को जो है वो सिंपल मेजॉरिटी देते, तो हमारा ये वादा था अंडर द लीडरशिप ऑफ मियां नवाज शरीफ कि हम 2 साल में मुल्क को इस दलदल से निकालते। ये हमारा वादा था, हमारी कमिटमेंट थी। अगर हम ना निकाल सकते तो बिल्कुल
कसूरवार भी ठहराए जाते और उसकी सज़ा भी जो है वो लेने को तैयार होते। अब कोलिशन गवर्नमेंट है, बाकी पार्टियां साथ हैं, सारे मिलकर कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। हमें हुकूमत में नहीं जाना चाहिए था, ये पार्टी का अक्सरियती फैसला था। नवाज शरीफ की मंजूरी से ही हुकूमत बनाने का फैसला हुआ। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू। कहा, हमें सादा अक्सरियत मिलती तो मुल्क को दरपेश मसाइल हल कर सकते थे। अब इत्तेहादी हुकूमत है, जो होगा इसकी जिम्मेदारी सिर्फ नून लीग की नहीं, तमाम इत्तेहादियों पर आयद होती है। चौधरी परवेज इलाही की तबीयत नासाजी। साबिक वज़ीर पंजाब को पुलिस ने पिम्स मुंतकिल कर दिया। जेल राय के मुताबिक अस्पताल में मेडिकल चेकअप करवाया जाएगा। चौधरी परवेज इलाही चंद रोज कबल अडयाला जेल में गिरने से जख्मी हुए। सर, कमर और आंख पर जख्म आए थे। इलेक्शन कमीशन आज 44 इंतखाबी उजरदारियों पर समाअत करेगा। 2 बेंच अलग अलग समाअत करेंगे। NA 49, 50, 66 और 77 की समाअत होगी। 113, 114 और 125 की भी समाअत शेड्यूल। NA 133, 152 और 165 की समाअत भी होगी। MQM पाकिस्तान की जानिब से सेनेट टिकटों से मुतालिक आज हतमी फैसले का इम्कान। फैसल वाफ्टा को बतौर आज़ाद उम्मीदवार सपोर्ट करने और एक उम्मीदवार को पार्टी टिकट जारी करने पर गौर। ज़राए के मुताबिक सेनेट इंतखाबात में मुतहदा जनरल नशस्त पर एक सीट बआसानी जीत सकती। MQM पाकिस्तान दूसरी सीट दीगर पार्टी के साथ मिलकर जीत सकेगी। जनरल नशस्त के लिए अबू बकर, आमिर चिश्ती, रऊफ सदीकी और दीगर उम्मीदवारों के नामों पर गौर। T20 टीम की क़यादत बाबर आजम फिर कप्तानी की दौड़ में शामिल। सिलेक्शन कमेटी को साबिक कप्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना पड़ेंगे। इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को भी एतमाद में लेना होगा। बाबर आजम, नसीम शाह, इफ्तिखार अहमद और इमामुल हक उम्रा अदायगी के बाद वापस पाकिस्तान पहुँच गए। जल्द फिटनेस एंड ट्रेनिंग कैंप भी ज्वाइन करेंगे। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम से राबता किया गया तो वो बाज़ यकीन दहानियाँ चाहते हैं। हर बंदा समझता है कि मैं जो आके काम करूंगा वो सबसे अलग काम होगा, सबसे अच्छा काम होगा। जो जिन्होंने पहले काम किया वो गलत काम किए हैं। आई मीन के चेहरे बदलते रहें, सिस्टम चेंज नहीं होना चाहिए। जब आपने किसी को एक जिम्मेदारी दी है तो उसको फिर टाइम भी दें। या तो फिर आपका वो डिसीजन पहले वाला गलत था, अब जो डिसीजन लेंगे या वो गलत होगा। तो आई मीन जो भी डिसीजन लेना है एटलीस्ट उस सिस्टम को फिर टाइम दें, 2, 2.5 साल, 3 साल दें, ताकि कप्तानी की लड़ाई जो है वो ख़त्म हो जाए। साबिक टेस्ट कप्तान शाहिद अफरीदी अपने दामाद शाहीन अफरीदी की हिमायत में आ गए। कहा, जिम्मेदारी दी है तो वक्त भी दिया जाए। तब्दीली की बातों से लगता है कप्तान बनाने का पहला फैसला गलत था या जो अब होगा वो गलत है। PCB में हर आने वाला समझता है इससे पहले वाले ने गलत काम किए। कौमी सिलेक्शन कमेटी को खुद मुख्तार बनाना दुरुस्त, मगर उसका सरबराह भी होना चाहिए। हेड कोच गैर मुल्की हो तो कोई मजायका नहीं, मगर कोचिंग स्टाफ मुकामी अफराद पर मुश्तमिल होना चाहिए। चेयरमैन PCB ने निगरान काबीना के वजीर बिलाल अफजल को कौमी सिलेक्शन कमेटी में शामिल कर लिया। बिलाल अफजल सिलेक्शन कमेटी में डेटा एनालिस्ट होंगे। वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और माहौलियात पंजाब रह चुके। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मेंबरान के नाम वेबसाइट पर अपडेट कर दिए। मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। रात के उकाड़ा समेत पंजाब के मुतअद्दिद शहरों में बादल बरसे। 31 मार्च तक मुल्क के बलाई और बस्ती इलाकों में बारिश की पेशगोई। आंधी या रबारी और तेज बारिश के बायस खड़ी फसलों, कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान का अंदेशा। 29 और 30 मार्च को बलाई, KP, मरी, गलियात, कश्मीर और GB में लैंड स्लाइडिंग का खदशा।
वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत महकमा एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल का इजलास। नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए 3 पुलिस स्टेशन बनाने की मंजूरी। एंटी नारकोटिक्स के लिए नया महकमा बनाने की तजवीज़ पर भी इत्तेफाक। मनशियात और स्मगलिंग रोकने के लिए 13 एक्साइज चेक पोस्ट कायम होंगी। मोटर व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन प्लेट्स का बैकलॉग ख़त्म करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने टैक्स कंसल्टेंसी यूनिट कायम करने की मंजूरी भी दे दी। उधर नून लीग और इत्तेहादी जमातों की सूबाई पार्लिमानी पार्टियों का मुश्तरका इजलास आज होगा। सदारत मरियम नवाज करेंगी। अरकान के इजाज़ में इफ्तार डिनर दिया जाएगा। कराची में साबिक विफाकी वजीर गुलाम मुर्तजा जतोई के घर पुलिस का मुबैना छापा। गुलाम मुर्तजा जतोई की एहलिया के मुताबिक पुलिस की 20 से ज़ायद मोबाइल्स में सवार 200 एहलकारों ने घर का घेराव किया। हमारा जुर्म सिर्फ पीपल्स पार्टी के खिलाफ सियासत है। गजा में इसराइल के वहशियाना हमले 24 घंटों के दौरान दर्जनों फलस्तीनी शहीद। गजा में सिसकती इंसानियत पर दुनिया बदस्तूर खामोश तमाशाई। अक्टूबर से अब तक 32,000 से ज़ायद शहरी शहीद हो चुके। सेहोनी फौज गजा पर 25,000 टन बारूद गिरा चुकी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक शहर को तबाह करने के लिए 2 जोहरी बम्बों के बराबर बारूद इस्तेमाल किया जा चुका। फ़ज़ा से गिराई इमदाद हासिल करने की कोशिश में मज़ीद 18 शहरी शहीद। 12 फ़लस्तीनी समुद्र में कूदने पर डूब गए। ईरान के साथ कारोबार करने से अमरीकी पाबंदियों का खतरा हो सकता है। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर का रद्द-ए-अमल। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे से मुताल्लिक सवाल पर जवाब दिया। सबको मशवरा है, ईरान के साथ कारोबार से पहले गौर करें। हम इस पाइपलाइन को आगे बढ़ाने की हिमायत नहीं करते। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 66,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 66,300 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा। मॉस्को में दहशतगर्दी करने वाले तमाम मुल्जिमान ताजिकिस्तान के शहरी निकले। रूसी हुकाम के मुताबिक तमाम गिरफ्तार दहशतगर्द दुशंबे के नवाही इलाकों से ताल्लुक रखते थे। गिरफ्तार मुश्तबा अफराद में से एक का घर सील कर दिया गया। मुल्जिम बेकरी में मुलाजिम था। रूसी खुफिया एजेंसी का कहना है हमले के पीछे मुमकिन तौर पर अमरीका, बरतानिया और यूक्रेन है। लद्दाख के अवाम का भारतीय हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज। अगस्त 2019 में भारतीय हुकूमत ने लद्दाख को तस्लीम कर दिया था और मोदी सरकार ने लद्दाख को बराह रास्त नई दिल्ली से चलाने का फैसला किया। नए कवानीन से इलाके के अवाम शदीद इज़्तिराब का शिकार। मुकामी लोग लद्दाख को रियासत का दर्जा देने का मुतालबा कर रहे हैं। उधर नाम नहाद सेकुलर हिंदुस्तान की हकीकत एक बार फिर आश्कार हो गई। रियासत उत्तर प्रदेश में मदरसों और इस्लामी स्कूल्स पर पाबंदी लगा दी गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट 2004 को गैर आईनी करार दे दिया। अदालत का इस्लामी निज़ाम में दाखिल तुलबा को मरकजी स्कूल्स में मुंतकिल करने का हुक्म। फर्जंदे कश्मीर और मुमताज़ हुर्रियत रहनुमा जलील अहमद अंद्राबी की शहादत को 28 साल मुकम्मल। जलील अहमद अंद्राबी इंसानी हकूक़ और तहरीक आज़ादी के लंबरदार थे। 8 मार्च 1996 को मेजर अवतार सिंह ने तफ्तीश के बहाने जेल में बंद किया। तशद्दुद के बाद शहीद का जिस्ते खाकी दरिया में बहा दिया गया। 2 हफ्तों बाद बोरीबंद लाश दरिया जहलम से मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बदतरीन तशद्दुद साबित हुआ। अहले खाना 28 साल से इंसाफ के मुंतज़िर। सीने में दिल है, दिल में है धड़कन, धड़कन की आवाज तू अल्लाह हो, अल्लाह हो। मैं
समझता हूं कि एक मुसलमान हो गैरती ना हो कैसे हो सकता है, एक मुसलमान हो सखी ना हो कैसे हो सकता है, एक मुसलमान हो और इमाम हसन को मानता हो और बुर्दबार ना हो, और एक मुसलमान हो इमाम हुसैन को मानता हो और उसके अंदर जुर्रत ना हो, गैरत ना हो, हया ना हो, कैसे मुमकिन हो? भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की प्यारा रमज़ान ट्रांसमिशन में हुई 15वें रोज़े की इफ्तार हज़रत इमाम हसन का यौम विलादत अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस ने पेश किया कलाम। मौलाना आज़ाद जमील ने फ़ज़ाइल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान किए। देखिए प्यारा रमज़ान एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर रोज़ाना 3 बजे से। फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड में पाकिस्तान की नाकामियों का सिलसिला जारी। मेज़बान उर्दन ने पाकिस्तान को 7-0 के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। उर्दन की दारुल हुकूमत ओमान के नेशनल स्टेडियम में मैच खेला गया। इब्तिदा से मेज़बान टीम ने जारहाना खेल पेश किया। पहला गोल मूसा अल्तमारी ने 15वें मिनट में किया। अगले मरहले में पाकिस्तान सऊदी अरब से मैच खेलेगा। मलेशिया में सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के ड्रॉस का ऐलान। टूर्नामेंट का इफ्तिताह 4 मई से होगा। फाइनल 11 मई को खेला जाएगा। न्यूजीलैंड, कोरिया, मलेशिया, जापान, पाकिस्तान और कनाडा शामिल। पाकिस्तान अपना पहला मैच 4 मई को मलेशिया के खिलाफ खेलेगा। दूसरा मैच 5 मई को कोरिया के साथ शेड्यूल।